नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रसिद्ध जगह के बारे में जो तमिलनाडु में स्थित है और अपनी शैल चित्र वास्तुकला या रॉक कटिंग आर्किटेक्चर के लिए विश्व विख्यात है। इस जगह का नाम है महाबलीपुरम, जो चेन्नई से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 630 ईस्वी में पल्लव राजवंश के शासक नरसिम्हा एक के शासनकाल में हुई थी, जो कि अपने समय के महान योद्धा थे और जिन्होंने चालुक्य वंश को हराकर अपने पिता की हार का बदला लिया था। इसी कारण इस जगह का नाम मामलम भी रखा गया था, जिसका अर्थ है महान योद्धा। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि इसका वर्तमान नाम ही इसकी असली पहचान है, जो कि सतयुग के महान राजा बलि की धरती को दर्शाता है। महाबलीपुरम नगर एक समुद्री बंदरगाह भी हुआ करता था, जहां विदेशी व्यापारी व्यापार करने के लिए आया करते थे। जहां पर बनाए गए अधिकतर मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और ये अपने आप में दक्षिण भारत के हिंदू आर्किटेक्ट्स और सनातन धर्म की महानता का उदाहरण देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या अद्भुत छुपा है। सबसे पहले हम आते हैं अर्जुनास पेन्यास या अर्जुन का तपस्या गृह। ये एक खड़ी चट्टान पर की गई मूर्तिकला को नाम दिया गया है। ये बहुत सारी और दरअसल उलझी हुई नक्काशी है, जो कि एक कुदरती चट्टान पर उकेरी गई है। इसके एक भाग में एक इंसान की प्रतिमा बनाई गई है, जो एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है और उसके समक्ष भगवान शिव की प्रतिमा है। इस संदर्भ में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली तो ये मनुष्य महान पांडव अर्जुन है, जो महाभारत में अपनी विजय हेतु भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए तपस्या कर रहा है, और दूसरा ये कि ये महान राजा भागीरथ है, जो श्री गंगा जी को पृथ्वी लोक में लाने हेतु माँ गंगा को अपने आश्रय में लेने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशी है, जो खुले आसमान तले बनाई गई है। इसकी लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर की है। इस पर कई प्रकार के जीवन को उकेरा गया है, जिसको समझना और देखने का अलग ही एहसास है। यहाँ लगभग 146 के करीब प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अर्जुन पेन्यास के बाईं ओर बनाए गए इन गुफा मंदिरों को पंच पांडवा मंडपा या मंदिर कहा जाता है। ये सभी गुफा मंदिरों में सबसे बड़े हैं, परंतु इन्हें अधूरा ही बनाया गया है। इसके शुरू के और अंतिम भाग को थोड़ा अंदर तक काट के गुफा बनाई गई है। इसके अलावा इसके मुख्य स्तंभों पर शेर की प्रतिमा को उकेरा गया है। और इसके बाद हम आते हैं कृष्ण मंडपा या कृष्ण मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल को दर्शाया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन काल का बहुत ही बढ़िया उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए और बंसी बजाते हुए भी दर्शाया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति को गाय का दूध निकालते हुए दिखाया गया है। इसमें बैल की प्रतिमा और कई अन्य जीव जंतुओं की प्रतिमा भी दर्शाई गई हैं। सामने दिख रही इस बड़ी चट्टान या पत्थर का वर्तमान नाम कृष्ण बटरवाल है। ये ऐसी चट्टान है जो कई सदियों से एक ढलान पर टिकी है। इस ढलान पर इंसान का चलना और चढ़ना दोनों ही मुश्किल है, परंतु ये इतने भूकंप और सुनामी आने के उपरांत आज भी ऐसे की ऐसे ही खड़ी है। इसकी हाइट लगभग 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और वजन लगभग 250 टन का है। इस चट्टान का असली नाम वान इराइकल था, जिसका तमिल में ट्रांसलेशन है स्टोन ऑफ स्काई गॉड। इसका वर्तमान नाम, जो कि कृष्ण बटरवाल है, इसका महाभारत काल से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के दाईं ओर दो बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में मिलकर खड़ी हैं, जो एक कुदरती रहन बसेरे की तरह दिखता है, या यूं कहें कि किसी राज सिंहासन की तरह दिखाई देता है। पर अगर आप धूप में इस जगह को घूमने निकले हैं तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर सकते हैं। इसके अलावा इन चट्टानों पर थोड़ी बहुत नक्काशी भी उकेरी गई है और इन्हीं चट्टानों के पीछे त्रिमूर्ति मंडप भी है। त्रिमूर्ति मंडप एक ऐसा गुफा मंदिर है जिसमें 3 पूज्य स्थल बनाए गए हैं और इनमें हिंदू त्रिदेवों को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे पहले में ब्रह्मा जी हैं जो रचयिता हैं, उसके बाद भगवान शिव हैं जो नाशक हैं, और फिर भगवान विष्णु हैं जो रक्षा करते हैं, और अंत में माँ दुर्गा जी की प्रतिमा को भी बनाया गया है। इसके अलावा हर पूज्य स्थल के बाहर द्वारपाल भी बनाए गए हैं। चट्टानों को काट कर बनाए गए इन मंदिरों की
सुंदरता देखते ही बनती है। त्रिमूर्ति गुफा मंदिर के सामने एक जलाशय बनाया गया है जिसके गोल आकार को देखकर आज भी इंसान सोच में पड़ जाता है कि इसको इतनी बारीकी से कैसे काटा गया होगा। त्रिमूर्ति गुफा मंदिर को देखने के बाद जहाँ की चट्टानों पर बनाई गई कलाकृतियाँ और कुछ छोटे गुफा मंदिरों को देखकर हम पहुँचते हैं द्रौपदी बाथ या स्नान गृह। ये एक चट्टान को काट कर बनाया गया एक छोटा सा जलाशय है जो उस जमाने में शायद साफ पानी या वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया होगा। इसके बाद हम आते हैं एक ऐसी पहाड़ी पे जहाँ एक पत्थरों से बनी इमारत है जिसे द गेटवे भी कहा जाता है। इस इमारत में लगे पत्थरों को बड़ी बारीकी से काटा गया है और बिना किसी सपोर्ट के एक के ऊपर एक रखकर ये इमारत बनाई गई है। इसमें सबसे देखने योग्य बात है इसकी बनाई गई छत, जो कि एक ही मेन पिलर पर लेटा कर रखे गए पत्थरों से बना है और इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये इमारत अपनी कला का लोहा मनवा रही है। ये इमारत हमें बताती है कि महाबलीपुरम नगर मात्र एक नगर नहीं था बल्कि अपने ज़माने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी। इस इमारत से आप एक तरफ फैला पूरा महाबलीपुरम नगर और दूसरी तरफ कई मीलों दूर तक समुद्र को देख सकते हैं। इस पहाड़ी से नीचे उतरकर हम पहुंचते हैं रामांजू मंडप। ये पूरी तरह से पहाड़ को काटकर बनाया गया गुफा मंदिर है जिसमें 3 पूज्य स्थल बनाए गए हैं और ये गुफा मंदिर महाबलीपुरम की मुख्य चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफा मंदिर भगवान शिव को अर्पित था और इसमें भगवान शिव के 3 अवतारों को दर्शाया गया था। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर हिंदुओं के 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और शिवा तीनों को डेडिकेटेड था। ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु को मानने वाले शासकों ने इस मंदिर का नवीकरण भी किया था जिसमें बाहर की ओर लगाए गए 6 नए स्तंभ शामिल हैं और इसके अलावा गौर से देखने पर इसमें बहुत सारी अलग अलग कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं जो लगभग अभी खत्म हो चुकी हैं, जिसका मुख्य कारण इस मंदिर में किए जाने वाला बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल इस मंदिर में अभी कुछ खास बचा नहीं है। रामांजू मंडप से कुछ ही दूरी पर स्थित है महाबलीपुरम का लाइट हाउस। ये लाइट हाउस महाबलीपुरम के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1887 में किया गया था। इसकी कुल हाइट 85 फीट की है। 2001 में कई सुरक्षा कारणों के चलते इसको बंद किया गया था और 2011 में ये पर्यटकों के लिए खोला गया था। आप इस लाइट हाउस के ऊपर जाकर पूरे महाबलीपुरम नगर का दृश्य देख सकते हैं, परंतु हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बंद रहता है। महाबलीपुरम के इसी लाइट हाउस के बिल्कुल सामने है महिषासुरमर्दानी गुफा मंदिर। ये संपूर्ण रूप से बनाया गया एक गुफा मंदिर है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस मंदिर की सामने वाली दीवार में बनाए गए पूज्य स्थल में भगवान शिव और माता पार्वती जी को दर्शाया गया है, जबकि उत्तर की दीवार पर माँ दुर्गा जी को दिखाया गया है जो अपने शेर पर सवार होकर भैंसे के सिर जैसे राक्षस जिसको महिषासुर कहा जाता था उससे युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। माँ दुर्गा जी की इस प्रतिमा में 8 हाथों को दर्शाया गया है जिनमें अलग अलग शस्त्र सुसज्जित हैं। इसके अलावा इस दीवार पर बनाया गया ये संपूर्ण दृश्य देखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। वहीं इसकी दक्षिण की दीवार पर भगवान विष्णु जी को दर्शाया गया है जो 5 मुखों वाले शेष नाग की कुंडली में सो रहे हैं, परंतु ये कोई साधारण निद्रा नहीं है बल्कि एक भाव समाधि है जिसमें भगवान विष्णु जीवन संरचना में ध्यान लगाए हुए हैं। महिषासुरमर्दानी गुफा मंदिर की पहाड़ी के ऊपर ही बनाया गया है ओलंकेश्वर मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जो किसी चट्टान को खुरेद कर या काट कर नहीं बनाया गया है बल्कि ये बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल करके बनाया गया है। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके भीतरी भाग में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं रखी गई है।
और इस मंदिर की बनावट बाकी के हिंदू मंदिरों की बनावट से थोड़ी सी अलग है, जिनका ऊपर का हिस्सा किसी मीनार या पॉइंटेड टावर की तरह बनाया जाता है। इस मंदिर के चारों कोनों पर बनाई गई प्रतिमाएं ऐसा दर्शाती हैं जैसे मानो वो किसी दूर से आने वाले इंसान को देख रही हैं। इसके अलावा इस मंदिर की सामने की दीवार को छोड़कर बाकी तीनों दीवारों में भगवान शिव की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहली प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती को कैलाश पर बैठा हुआ दर्शाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि लंकापति रावण उनके कैलाश पर्वत को हिला रहे हैं। कैलाश पर्वत जो कि उत्तर में स्थित है, इसलिए ये दीवार उत्तर दिशा को दर्शाती है। उसके बाद भगवान शिव के नटराज अवतार को दिखाया गया है और तीसरी दीवार पर भगवान शिव के दक्षिण मूर्ति अवतार को दर्शाया गया है जो दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि इस मंदिर को साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर इसकी छत पे जाने के लिए एक मार्ग बनाया गया है और बताया जाता है कि ये मंदिर वास्तव में एक लाइट हाउस था और उस जमाने में रोज रात इसकी छत पे अग्नि जलाई जाती थी जो अंधेरे में नाविकों को रास्ता दिखाती थी। इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है जो दूर से देखने पर एक मंडप की तरह दिखता है। इसे राया गोपुरम कहा जाता है। राया गोपुरम का तमिल में अर्थ है विशाल स्तंभ, जो किसी भी मंदिर की एंट्रेंस से पहले बनाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर हालांकि अधूरा है और इसके आसपास कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया है, परंतु जिस तरीके से ये बनाया गया है, इसके विशाल स्तंभों पर की गई नक्काशी और इसके चारों ओर बनाई गई कलाकृतियां देखने योग्य हैं। इसके बाद हम आते हैं वरालक्ष्मी टेम्पल में, जहां सामने की दीवार पे दोनों तरफ माता लक्ष्मी जी को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है, जबकि दाईं तरफ भगवान विष्णु जी के वामन अवतार को दर्शाया गया है जो कि इस ब्रह्मांड को माप रहे हैं। ये दृश्य सतयुग के महान राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ का है, जहां भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा से 3 पग भूमि मांगी थी। इसकी बाईं ओर की दीवार पर भगवान विष्णु के वाराह अवतार को दिखाया गया है, जिसमें भगवान विष्णु माँ धरती को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं गणेश रथ मंदिर में, जो संपूर्ण रूप से चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर में पहले भगवान शिव की आराधना की जाती थी, परंतु वर्तमान में यहाँ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धन्यवाद और किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी।